दोस्तों आपने सुल्तान भारती को तो देख लिया। चलिए गांव का घर दिखाता हूँ आज आपको। आइए मेरे साथ। इसका निर्माण आज से करीब 38 साल पहले हुआ था। ये मेरा घर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर एक बाउंड्री है। ये घर का आंगन। अंदर 2 पेड़, ये आम के कलमी आम के पेड़ हैं, जिसको उत्तर प्रदेश अवध में दशहरी आम बोलते हैं। अंदर घास बहुत जम गई, काई भी जम गई है। अभी गर्मियों में हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा साफ सफाई हो जाती है। अंदर एक हैंड पंप है, टॉयलेट बना हुआ है। हालांकि यहाँ हमारा एक भतीजा रहता है और कोई रहता नहीं। और एक बहुत ही घना पेड़ है यहाँ पर, ये शहतूत का पेड़ है। इसकी डालें इन आम के पेड़ों से टकराती हैं, जिसकी वजह से आम के पेड़ पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है इसका। ना आम का पेड़ मैं काट सकता हूँ, और कई बार इसको सोचा कि ये शहतूत के पेड़ को हटा दूँ, लेकिन जब भी मैं इस ख्यालात के साथ इस पेड़ के नज़दीक आता हूँ तो इस पे बुलबुल और दूसरी चिड़िया बोलना शुरू कर देती है, जैसे मुझे ऐसा करने से रोक रही और कह रही हूँ कि भाई क्यों मेरा आवाज़ उजाड़ने पर लगे हो। तुम्हारे रहने के लिए तो बहुत जगह है, मेरे रहने के लिए तो यही एक मीठे फलों वाला दरख्त है। हम तो तुमसे कुछ मांगते नहीं। और मैं फिर इस पेड़ को काटने का इरादा मुलतवी कर देता हूँ। ये लगातार इसकी शाखें आम के इस दरख्त में घुसती चली जा रही हैं, और इनकी वजह से इस तरफ जहाँ धूप नहीं पहुँच पाती और इन्होंने कवर कर लिया है, वो उधर फल नहीं आते। लेकिन चलो ठीक, फल भी तो इन्होंने ही खाना था। अब इसकी घनी छाँव में मैं भी कभी कभी लाकर यहाँ पे खाट बिछा देता हूँ, लेट जाता हूँ। तो फिलहाल किसी न किसी को तो इनकी आवाज़ सुननी है, इनकी भाषा समझनी है और इनसे हमदर्दी दिखानी है। तो चिड़िया खैर फिलहाल अभी इन्हीं का कब्जा है, यही मालकिन है इसके। एक निशान देख लो, ये है यहाँ पर तंदूर का निशान है जो जमीन के अंदर लगाया जाता है। गांव में हिंदू का हो मुसलमान का हो, किसी की शादियां होती हैं तो लोग मुझे दिल्ली फ़ोन करके कह देते हैं, या यहाँ मेरे भतीजे जो यहाँ पे रहता है उससे कहते हैं कि भाई यहाँ पे मेहमानों को बैठने के लिए, खिलाने के लिए, पकाने उकाने के लिए सुरक्षित जगह है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बाउंड्री है। तो बहुत आराम के साथ लोगों के काम भी आ जाता है, और शायद उसी बरकत की वजह है कि 40 साल होने को आ गए बिना किसी प्लानिंग के जो घर बना था। बड़ा सा बरामदा, 2 कमरे, इतनी बड़ी बाउंड्री। ये कभी बरसात में भी तक गिरी नहीं। चलो कोई बात नहीं, घर कोई भी बनाता है। देखिए इस पेड़ पर रहने वाली वो बुलबुल आ गई है, बोल रही है, जैसे एतराज जता रही हो कि भाई सुल्तान जी कब जा रहे हैं आप वापस। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आप कटवाओगे नहीं।
वो है, देखो मेरे से 12 फीट की दूरी बैठी, कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है इसकी। इतनी अच्छी म्यूज़िक, दिल दिमाग को ठंडक देने वाली, सुकून देने वाली। भाई मैं तुम्हारा आवाज़ उजाड़ने वाला कौन होता हूँ? ये घर भी तुम्हारा है, आवाज़ भी तुम्हारा है। जब तक रहे इन पेड़ों का फल खाओ, शहतूत के फल खाओ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहो, मौज मस्ती के साथ। और वो पानी रखा हुआ है नल के पास तुम्हें लोगों के पीने के लिए, तो मौजा ही मौजा। थोड़ा और संगीत सुना दो। आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। वो आम के दो है, वो देखो दोनों आ गए, यानी एक बुलबुल नर है, एक मादा है। हाँ, और ये इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में इनके खूबसूरत बच्चे भी इसी दरख्तों पर नज़र आएंगे। मैं फिर आऊँगा तो एक नई जनरेशन इनकी मिलेगी और उसकी आवाज़ें इसी पेड़ पर, इसी घर के आंगन में गूंज रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अलविदा। कोई नहीं काटेगा इस पेड़ को, ये तुम्हारा है, हमेशा रहोगे। तुम्हारी औलादें हमारी औलादों के साथ साथ इन खुशियों को आपस में बांटती रहेंगी इसी तरह, हमेशा के लिए। अलविदा दोस्तों।